हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपकी बायो के चैप्टर 1 का पार्ट है। इससे पहले हम न्यूट्रिशन रेसिप्रेशन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, मतलब उन वीडियोस को नहीं देखा, तो आप जाके उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। वहाँ पे आपको मतलब 10th क्लास बायो के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं किससे? हम ट्रांसपोर्टेशन से। ना व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? देखो, ह्यूमन बींग्स क्या हैं? हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास क्या है? हमारे सेल्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो फूड और ऑक्सीजन हमारे सारी बॉडी के सेल्स तक कैसे पहुंचेगी? यूजिंग अ सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी हेल्प से बेटे? सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं। पहला आपका क्या है? हार्ट है। हार्ट इज लाइक द पंप, जो कि क्या करेगा? आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। देन वी हैव आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स आर लाइक द ट्यूब्स विच विल कैरी द ब्लड। अब आर्टरीज के अंदर हमारे पास कैसा होता है? वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, जो कि होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, वो एक तरह से CO2 वाला ब्लड होता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जनरली हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से डिनोट करेंगे, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम किससे? ब्लू से डिनोट करेंगे। देन वी हैव ब्लड एंड लिम्फ। अब ब्लड एंड लिम्फ क्या है? वही आपकी मेन चीज़ है जो कि आपके आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करेंगे और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट। क्या है बेटे? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्ट। ठीक, सो लेट्स लुक एट इट। हम हार्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके जो हार्ट है, इसमें 4 चेम्बर्स हैं बेटे। कितने हैं? 4 चेम्बर्स। These 4 चेम्बर्स आर द मेन पार्ट जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है इतना इम्पोर्टेंट है। गॉट इट? अब जो आपका हार्ट है, इसमें सबसे ऊपर जो आपका पार्ट है, इसके वो बोलते हैं आर्ट्रियम, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को बोलेंगे आर्ट्रियम, नीचे वाले दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ठीक, अब आपको पिक्चर में जो राइट साइड दिख रही है, दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट साइड में आपका राइट आर्ट्रियम है। ठीक, देन वी हैव राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। गॉट इट? सो हमारे हार्ट के कितने पार्ट्स हैं बेटे? 4 पार्ट्स हैं। ऊपर वाले दोनों को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले दोनों को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वहाँ पे आपका जो पिक्चर में राइट है वो टेक्निकली लेफ्ट है। तो पिक्चर में जो आपका राइट है वो पार्ट है वो लेफ्ट आर्ट्रियम है। देन राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। अब आपका, अब इसको बस ध्यान रखना, आपका ब्लड आता है टॉप में, मतलब यहाँ पे आपका ब्लड आएगा, ये इन है, यहाँ से आपका आउट है, यहाँ से आपका इन है, यहाँ से आपका आउट है। तो ब्लड आपका जो आएगा वो आएगा राइट आर्ट्रियम में। कहाँ से? फ्रॉम बॉडी। ठीक, और यहाँ से जाएगा आपका लंग्स के पास, फिर यहाँ से आएगा लंग्स से, और यहाँ से आपका बॉडी के पास। तो सारी चीज़ ध्यान रखना, आपका राइट आर्ट्रियम में ब्लड आता है बॉडी से। अब बॉडी से ब्लड आ रहा है तो कैसा है? डीऑक्सीनेटेड बेटे। कैसा है? डीऑक्सीनेटेड। तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम है। यहाँ से जब जाएगा उसमें भी ऑक्सीजन क्या होगी बेटे? कम होगी। ठीक, अब देखो, बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ है आपका? राइट आर्ट्रियम में। वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में गया, और वहाँ से आपका गया वापस लंग्स के पास। अब लंग्स के पास क्यों जाएगा? ताकि उसके पास ऑक्सीजन उसमें ऐड हो सके। तो लंग्स क्या करेंगे? इसमें ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो ब्लड जब ऑक्सीजन ऐड होके आएगी तो वापस कहाँ आएगी? लेफ्ट आर्ट्रियम में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जाएगी बॉडी के पास, ताकि बॉडी उस ब्लड को क्या कर सके? ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके, और यूटिलाइज करने के बाद CO2 प्रोड्यूस करेगी। बॉडी CO2 को वापस ब्लड में ऐड कर देगी, और वो ब्लड आपका वापस कहाँ पे आ जाएगा? आपका राइट आर्ट्रियम में। दिस साइकिल विल कंटिन्यू। गॉट इट? यहाँ पे आपको यही फिगर में समझा रखा है। आपका बॉडी से ब्लड आया कैसा? सेट, आपका आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बॉडी से आया बेटे आपका कहाँ पे? राइट आर्ट्रियम में। कैन यू सी इट? आपका ब्लड ऐसे आया राइट आर्ट्रियम में, यह है वीना कावा के थ्रू। ठीक है, वीना कावा लेके आई। तो वीना कावा जो आपका है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेन्स विच विल कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब वीना कावा के थ्रू ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ आर्टरी में, आर्टरी से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से गया आपका हार्ट लंग्स के पास। किसके पास गया बेटे? आपका हो गया लंग्स के पास। ठीक, अब लंग्स के पास जो ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल के थ्रू, वो होता है पर्मनरी आर्टरी।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स क्या करेंगे, इस ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, तो आपको बस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वापस आएगा। मैंने क्या बताया था अभी आपको, जो ब्लड वापस आएगा वो आएगा किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में, थ्रू लंग्स। और ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जिसके थ्रू ये आ रहा है। तो टेक्निकली लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल जो आर्ट्रियम जो है, इसको सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वीना कावा के थ्रू ब्लड आया बॉडी से, ठीक। और जो यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स के थ्रू, लेफ्ट आर्टरियम में लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका है, अ, ठीक। और ये जो जाता है अरोटा के थ्रू, ठीक, मेन आर्टरी होती है। तो मेन आर्टरी में आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आपका एक वीना कावा जिससे ब्लड आपका आ रहा है, और आर्टरी अरोटा जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है। दिस सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन विच फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकली दिस इज हाउ द ब्लड फ्लो हैपन्स इन योर बॉडी। गॉट इट। सो अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, अब देखो नोटिस करो, आपकी ब्लड से जो ब्लड निकला, बॉडी से ब्लड निकला, वो ऐसे गया ऐसे गया, एक बार ब्लड में एंटर, हार्ट में एंटर किया, फिर दूसरी बार एंटर किया। सो बिकॉज एक साइकिल कंप्लीट होने से पहले ब्लड आपका दो बार एंटर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटे, डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज हाउ योर हार्ट लुक लाइक। यह आपका ब्लड एंटर करेगा, ठीक। ये वीना कावा हो गया आपका, ठीक। वीना कावा से आपका ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका गया किसके पास, लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब नोटिस करो, जो लेफ्ट साइड है, अब टेक्निकली जो राइट साइड आपकी है, इसमें सारे में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कैसे बेटे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यस और नो, क्योंकि बॉडी से डीऑक्सीनेटेड आया है और जा भी डीऑक्सीनेटेड रहा है। और जो आपका फिगर में राइट साइड, वैसे टेक्निकली लेफ्ट जो आपका आर्टरियम वेंट्रिकल है, इसमें जो आपका ब्लड है ये आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है। लेट मी मेक इट रेड। और बीच में जो आपका ये सेक्शन है, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेक्शन सेपरेट्स ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आप चाहते हो आपका ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हो, सेपरेट रहे, मिक्सिंग ना हो, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी प्रीशियस टू अस। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज वाई वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन। दिस इज वाई वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन। ठीक, यू कैन लुक एट द, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लुक एट द डायग्राम। अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं होता, देन वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर लेक्चर्स। यू कैन पिन, मतलब कमेंट्स कर सकते हो आप, कमेंट्स में मैं आपको देख लूंगा, जो सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, देन वी विल डिस्कस इट। दिस इज लाइक, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज सफिशिएंट फॉर 10th बोर्ड एग्जाम्स। अब अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हो, देन वी कैन ट्राई दिस इन द फ्यूचर लेक्चर्स। अब देखो, आपके पास दो तरह की सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ध्यान रखना, इसमें आपका लंग्स है, क्या है बेटे, जिसमें आपके लंग्स हैं इन्वॉल्व, और इसमें बॉडी है। इसमें क्या होगा, आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो आपका लंग्स के पास ब्लड आ रहा है। तो लंग्स के पास ब्लड कहाँ से आएगा, हार्ट से। तो हार्ट से लंग्स एंड लंग्स से हार्ट, ठीक है। अब इसको समझ सकते हैं, आपका हार्ट है। अब देखो, हार्ट में बना रहा हूँ बच्चों वाला, जिस जिस तरह से हम बचपन में बनाते थे, ये आपका हार्ट है और ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। तो हार्ट से गया आपका ब्लड किसके पास, लंग्स के पास, कैसा, डीऑक्सीनेटेड, और फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड आपका वापस आया हार्ट के पास। दिस इज थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ये है आपकी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है, एंड पल्मोनरी वेन जो आपकी ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक ला रही है। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सेट, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है बेटे, जहाँ पे आपका हार्ट से ब्लड गया लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। नोटिस करो, वैसे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बस पल्मोनरी आर्टरीज एंड आर्टरी विच कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसी तरह से वेन्स जो है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट इन दिस केस पल्मोनरी वेन कंटेन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दिस इज अ थिंग, दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर। गॉट इट। सो क्या है, द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट, एंड दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन वी हैव द सेकंड पार्ट विच इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहाँ पे ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखो, आपका जो ब्लड है,
वो अगेन मैं हटनाता हूँ। अब आपका जो यहाँ से आपका ब्लड निकला, वो गया आपका बॉडी के पास, किसके पास? बॉडी के पास। बॉडी ने उस ब्लड को यूज़ किया। अब देखो ये ब्लड कैसा था आपका, ये ऑक्सीजनेटेड था, लेट मी मेक इट रेड। ये अरोटा है आपकी, अरोटा की तरफ आपका ब्लड गया। अब बॉडी ने उस ब्लड को यूज़ किया, अब उसको डीऑक्सीनेट कर दिया। वो सारा ब्लड आपका है वीना कावा के थ्रू यहाँ पे। ये आपकी अरोटा है, ठीक है बेटे, ये आपका वीना कावा है। तो अरोटा के अंदर कैसा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड है, और वीना कावा में डीऑक्सीनेटेड है। ठीक है, ये आपके आर्टरीज हैं, ये आपकी वेन्स हैं। गॉट इट। तो ये आपका कौन सा सर्कुलेशन हो गया, दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बॉडी उस सिस्टम ब्लड को यूटिलाइज करेगी, सो दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे बॉडी ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वापस आपका मतलब बैक आ जाएगा। तो देखो अब इसमें है क्या, मेन चीज़ है ब्लड। अब ब्लड क्या है, जो ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आपकी बॉडी को के सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है। अब इसके अंदर टेक्निकली दो चीज़ हैं, एक आपका लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट जो आपका ब्लड को लिक्विड एक फ्लूइडिटी देता है। देन वी हैव ग्रैन्युलर कॉम्प्लीमेंट, जो उसके कंपोनेंट्स मतलब जो कि लिक्विड नहीं है टेक्निकली। तो वो आपके टेक्निकली तीन है, एक आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, एक ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जो कि आपको चोट लगती है तो आपके ब्लड मतलब लीक ना हो जाए सारा, उसको प्रोटेक्ट करेगी। देन वी हैव वाइट ब्लड सेल्स, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। Then we have the plasma. Plasma is the liquid part which contains almost मतलब आपके मिनरल्स, फूड, विटामिन्स, जो भी आपकी बॉडी में आएगा वो इस प्लाज्मा के थ्रू ही आएगा, क्योंकि हमारे वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंप्लीटली प्योर अच्छे से डिजोल्व नहीं हो सकता। दैट्स वाई हमारे पास क्या है कि हमें हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ हमें आर बी सी चाहिए, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव रेड ब्लड सेल, ये आपके क्या है, कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और कंटेन हीमोग्लोबिन, इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। अब हीमोग्लोबिन आपका जो है, अब देखो आपका खून लाल है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, वो कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन से बाउंड होके उसको ट्रांसपोर्ट कराता है आपकी फुल बॉडी में। बिना हीमोग्लोबिन के आपकी बॉडी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। कहते हैं ना कि भाई खून की कमी हो गई, टेक्निकली खून की कमी नहीं, आपकी हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, यू नीड आयरन। गॉट इट। देन वी हैव ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अब कभी भी आपको चोट लग जाती है तो आपकी बॉडी क्या करती है, जैसे कट लग गया आपकी स्किन पे कभी, तो थोड़ी देर में यहाँ से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, वो ब्लड फ्लो होना बंद क्यों होता है, बिकॉज सेट प्लेटलेट्स उस कट को कवर कर लेती है, एक तरह से एक टेप लग गई है ताकि वहाँ से आपका ब्लड बाहर ना निकले और बॉडी उस डैमेज को रिकवर कर सके। गॉट इट। देन वी हैव वाइट ब्लड सेल, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय गल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अब देखो आपके मान लो कोई बॉडी में एक बैक्टीरिया आ गया, सो व्हाट दिस वाइट ब्लड सेल विल डू, वो उसकी बाउंड्री को कवर कर लेंगे और उसकी मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। जैसे आप इमेजिन करो कि क्या कहते हैं लाइजोसोम्स हैं, और जो आप वाइट ब्लड सेल है टेक्निकली, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। वो उसकी मेम्ब्रेन पे लाइजोम डालते हैं, उसको बस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आपके बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो बस्ट हुई, क्या होगा, उसका सारी इंटरनल कंपोजिशन बाहर निकल जाएगी एंड सेल विल डाई। आपका लास्ट 9th क्लास में क्वेश्चन था, दिस इज व्हाट हैपेंस हियर विद द वाइट ब्लड सेल, बट इट डज। नेक्स्ट वी हैव द प्लाज्मा पार्ट, मतलब बट लिक्विड कंपोनेंट क्या, प्लाज्मा है। प्लाज्मा का येलो कलर फ्लूइड कंटेनिंग 90% वाटर, मतलब अगर आप 100 ml एक बीकर में प्लाज्मा ले लें तो उसमें 90% तो पानी है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके अंदर, 10% क्या है बेटे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो भी कुछ भी आप खा रहे हो, प्रोटीन, हो गया प्लाज्मा, हो गया इन मिनरल्स, हो गए ग्लूकोज, हो गया, सबका सब आपका क्या कर रहा है, सबका सब आपका इस लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा में ही ट्रांसपोर्ट होगा। गॉट इट। देन वी हैव लिम्फटिक सिस्टम। नाउ व्हाट लिम्फ इज, देखो आपके सेल्स के अंदर मतलब आपकी मसल्स के बीच में, सेल्स के बीच में गैप ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल है, वहाँ तक ब्लड आपका नॉर्मली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो होता क्या है, आपकी कैपिलरीज से जो ब्लड है उसका एक कंपोनेंट निकल जाता है, जिस विच वी कॉल लिम्फ। अब लिम्फ क्या है, कैपिलरीज के थ्रू निकलता है और एक नया सिस्टम बना है, मतलब लिम्फटिक सिस्टम, उसकी अपनी खुद की कैपिलरीज होती हैं। दिस फ्लोज थ्रू ऑल योर सेल्स, अराउंड द सेल्स, और वापस से कंबाइन होके आपकी वेन्स में आ जाते हैं। अ येलो फ्लूइड एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, कंटेन्स लेस प्रोटीन देन द ब्लड।
lymph flow from one tissue to the heart, assisting the transportation and destroying germs. ठीक है, तो क्या होगा आपकी कैपिलरीज में, जहाँ पे आपका ब्लड है वहाँ से कैपिलरीज से आपका बस्ट आउट होगा, ये निकलेगा और पूरे आपके मसल्स के सेल्स के थ्रू या फिर आपके टिश्यूज़ के अंदर फ्लो करेगा और धी वापस कंबाइन होके आपका वेन्स में आ जाएगा। इसका काम क्या है टेक्निकली? इसका काम है जर्म्स को मारना और आपके हर एक सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाना, ताकि वो अपनी प्रोसेसेस को कर पाए। इट्स लाइक जैसे अब मेन रोड और हाईवेज जो हैं, दीज आर योर आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक, गलियां जो आपकी हैं वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। अब जो मेन हाईवे है वो आपकी घर की गली तक नहीं आ सकता, तो वहां तक आपने क्या कर रखे, कुछ लोकल रास्ते नहीं, जैसे घर से निकलते हो तो गलियों से चले जाते हो पुलिस से बचने के लिए। दिस इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो आपने कुछ रास्ते बना रखे हैं जहाँ पे मेन व्हीकल्स नहीं जा सकते, बट साइकिल्स के थ्रू निकल सकते हैं। ठीक है, देन बट वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आर्टरीज क्या है, कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हर्ट टू बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। देखो पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन क्यों है, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी हर्ट से, वो सॉरी कहाँ, हर्ट से लंग्स तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएंगी और ये सिर्फ अकेली आपकी CO2 वाला ब्लड लेके जाएगी। मैं CO2 लिख रहा हूँ क्योंकि डीऑक्सीनेटेड है। वहीं अगर मैं वेन्स की बात करता हूँ, वेन्स क्या है, वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। कि पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है। देखो ये आपकी लंग्स से पल्मोनरी वेन ये रही, हार्ट तक ब्लड के आ रही है और इनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ठीक है, और क्योंकि ये फिर एक एक्सेप्शन इज अकाउंट होगा, बिकॉज नाम में इसके वेन है बट ये इसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड है। गॉट इट। देन ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन वेसल। तो क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करती है आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को, ये कलेक्ट करती है तो इन्हें कलेक्टिंग वेसल्स ही बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा ब्लड इनके थ्रू कलेक्ट होकर वापस आएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को और ये कलेक्ट करते हैं ब्लड को। गॉट इट। देन वी हैव व्हाट, नेक्स्ट पार्ट विच इज, अब देखो ये डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है, जो आपकी आर्टरीज हैं क्या है आपके डायरेक्टली हार्ट से तो ब्लड बहुत हाई प्रेशर से निकलता है इनसे बाहर। तो आर्टरीज आमतौर पे क्या होती है, थिक वॉल्ड होती हैं, काफ़ी वॉल्स इनकी थिक होती है और थिक होना ज़रूरी भी है। क्यों? अगर थिक नहीं होगी तो दे में बस्ट। ठीक है ना, तो आर्टरीज क्या होती है, काफ़ी थिक होती है, इलास्टिक होती हैं, बेंड कर सकते हैं इनको हम। और जो वेन्स हैं वो थिन होती हैं, क्या होती है बेटे, थिन होती हैं। और मतलब क्योंकि इनमें प्रेशर इतना नहीं होता, जो ब्लड का प्रेशर है सारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो ब्लड आपका बहुत ही लो प्रेशर से आता है वेन्स के अंदर, तो आपको उतनी थिकनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स वाइट दे आर थिन वॉल्ड। देन वी हैव डीप सील्ड, क्योंकि देखो क्योंकि आपकी आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्स नहीं होते, तो ब्लड आपका इसमें बैक फ्लो नहीं मार सकता, सीधा फ्लो करता रहेगा। आर्टरीज कट गई तो ब्लड का फ्लो रुकेगा नहीं, दैट तो इसको काफ़ी सिक्योरली आपकी बॉडी के अंदर स्टोर करना पड़ता है, तो काफ़ी डीप डाउन आपकी जो ये मतलब हाथ वगैरह भी हैं, इनमें जो आपको दिख रही हैं वेन्स हैं आपकी, आर्टरीज काफ़ी डीप डाउन होती हैं। ठीक, सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरीज, मतलब ये आपके सरफेस पे हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपकी एक वेन कट जाती है जस्ट इन केस, तो उसमें क्या है, वॉल्स हैं, दे कैन ब्लॉक द ट्रांसफर फ्लो ऑफ वेन ब्लड फ्रॉम दैट वेन, और ब्लड आपका किसी दूसरी वेन के थ्रू रीरूट हो जाएगा। आर्टरीज में से पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटे, सो ये आपका है ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हास्टल वीस्ता, हैव अ नाइस डे।